बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। श्री बाबा राम साहेब आपकी सदा ही जय। संत महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के ऐसा जी हुआ चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत बंदो श्री सतगुरु चरण करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरम मंगल करम श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री श्यामा दुगल जिको पर पर करो प्रणाम पर करो प्रणाम सुंदर साथी आरोगते आनंद सो बातें करते मनाए सेज समारी ओढ़न की सखियां सेवन को इत आए सखियां सेवन को इत आए इत पावड़े बिछावत इत पावड़े बिछावत धाम पुनीक्षाती मेरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान की सागर महामती श्री प्राणनाथ जी पुराण के मुताबिक आक्रोजमा इमाम मेहंदी शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन को निष्करण का अवतार आप स्वयं से लालदास की हृदय में विराजमान होकर हमें अपने घर की और इस खेत के अंदर 500 दिनों की लीला सुनाते हुए पहचान कराते हुए कल 5वें दिन की लीला में स्वयं सिद्धि सर जी आप बंगला साहब में विराजमान हैं। आपने सुना परसों हमारा पहला पैर हुआ था जो परम धाम के हम अंदर लीला किया करते थे राज्य महाराज के साथ। राज्य महाराज को उठाना, राज्य महाराज को तीसरी भूम में लेकर के आना, तीसरी भूम की जो बरसात और बड़े दरवाजे विशाल सिंगार सजना और उसके उपरांत पानों की लीला बनने, नाश्ता करना, सब ये जो लीला परमधाम में हुआ करती थी उसी लीला को वही अच्छा गीत धनी नूरे जमाल हमारे शिव जी सर जी के स्वरूप में विराजमान है बंगला साहब के अंदर। तो उनकी भी लीला वही लीला है जो परमधाम में हुआ करती थी। थोड़ा इस संसार के अंदर थोड़ा सा अंतर है सो आपको बताया गया किस प्रकार से पहले पैर में शिव जी को उठा करके उनकी सेवा की, नाश्ता करवाया। उसके बाद दूसरा पैर आया तो आपने कहा सुना दूसरे पैर में श्री राजी महाराज क्या करते हैं परमधाम में सैया अरस परस करे हाथ से धनजी को विगत विलास। कुछ सखियाँ पान बनाती हैं, पानों को वे तैयार करके सज्जा के नीचे रखती हैं। सखियाँ स्पर्श करें हाथ, कुछ बनों से पानों का सामान लेकर के आती हैं। ये लीला परमधाम में होती है दूसरे पैर में। फिर 11 सवा 11 बजे लाट बाई थाल तैयार करके लाती है और यहाँ से भाई गुराज जी ने थाल तैयार किया। किस प्रकार से चंद्रमा से ढक कर के थाल आया। शिव जी सर जी को कितना प्रेम से सुंदर साथ ने भोजन की लीला की। भोजन की लीला के उपरांत सब ने भोजन की लीला में सब सुंदर साथ बड़े प्रेम से अपने अपने घरों से सामग्री लेकर के आते हैं शिव जी सर जी को गाने के लिए। उन्होंने बड़े प्रेम से सबकी सामग्री स्वीकार की।
फिर पानों के बीड़ा आपने देखा किस प्रकार से एक एक सुंदर साथ अपनी अपनी तरफ से भाईराज महारानी भी बना करके देती है, महाराजा छत्रसाल जी भी देते हैं, और उसके बाद सुंदर साथ भी अपनी अपनी तरफ से पानों के बीड़ा शिव जी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो ऐसी लीला आपने सुनी, शिव जी सर जी हर एक किसी का प्यार स्वीकार करते हैं। धर्मा डोकरी की भी रोटी बड़ी कोमल कोमल, जो कोमल चित से बना करके लाई थी, उसको भी स्वीकार किया। वो सब कुछ खाने के बाद मैया राम ने चिपी में चने दिए, तुम भी खाए। ये है हमारे क्षाती धनी, क्या सबके सुंदर साथ के प्यार के लिए उनको गोवर्धन भी बनना पड़ता है। सबका प्यार करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। कलर उगने की लीला के पश्चात आपने सुना कि कहते हैं अरुगत आनंद सो बातें करके बनाए, सबके साथ बड़े प्यार से बातें करते हैं। सेज समारी पोढ़न किया, रोकने के पश्चात सिज्जा लगा देते हैं सुंदर साथ, और सिज्जा के ऊपर सब लवाजम जितना भी उसका सामान होता है, गागरा चद्दर तकिए गाल मसूरे सब रख देते हैं, और सखिया सेवन को है सब सुंदर सा तीसरे पैर की सेवा वाले आप पहुँचते हैं। इत प्रावणे बिछावत पधारत है गरमाने, अभी तो दूसरे पैर वाले ही बात कर रहे हैं, तीसरा तो अभी आएगा। तो इत प्रावणे बिछावत पधारत गरमाने, अब सुंदर सा पावड़े बिछा रहे हैं, बड़े प्रेम से आगे आगे पावड़े बिछाते जाते हैं, और शिव जी सर जी को दोनों हाथों से पकड़ करके उठाने वाले सेवा करते हैं, फिर दोनों पकड़ करके ले जाने वाले सेवा करते हैं। ये देखो हमारे हैं कौन, को अक्षातीत धनी है, हमारे दुल्हा हैं। तो यहाँ भी आकर के उन्होंने वही लीला की परम धाम वाली, वहाँ भी कहा कौन पावड़े बांधता था, यहाँ तो हमें कपड़े बिछाने पड़ते हैं, पावड़े बिछाने पड़ते हैं, वहाँ पर कौन पावड़ा बना परम धाम के अंदर। स्वयं धनी अपने आप के पावड़े विग्रहों के रूप में भी आप बिछे हुए हैं, स्वयं ही अपना पावड़ा बनते, स्वयं लीला होती परम धाम के अंदर। ये खेल के अंदर आकर के हमारे वहदत होते हुए भी तन अलग अलग होने से हम एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं। तो यही आनंद, तो यही है परम धाम में जाकर के फिर राज्य की स्वयं ही सेवा होगी, सब कुछ राज्य करेंगे। आज काम करना है, आज हमें मौका दिया जाए, आज राज्य की सेवा दिल से कर लें, इसका ही जाकर के परम धाम में नफा मिलेगा। वहाँ परम धाम में जब बातें होंगी तो यही नफा मिलेगा कि हमें परम धाम से जाकर के कितना धनी को पहचाना। परम धाम में पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब जरूरत पड़ी राज्य का कम से कम मैं अपनी रूहों को अपनी साहिबी और अपना इश्क दिखा दो, तो भी इश्क किसका है ये सोचती हैं, शायद हम इससे इश्क करते हैं। तो आज हमारा इश्क देख रहे हैं हम किस प्रकार से राज्य से इश्क करते हैं। तो पावड़े बिछाकर मालिक के घर पधारते हैं, हाथ पकड़ उठावी लच्छीदास बुजुर्ग गए, हाथ पकड़ करके जब भोजन करके बैठ और रोक के हो जाते हैं फ्री, तो उस समय लच्छीदास जी उठाते हैं, हाथ पकड़ करके उठाते हैं। आशा ने हाजिर किया गंगादास इतलाए, आशा एक छड़ी लेकर के गंगादास जी आ जाते हैं। शिव जी सर जी चलिए, आप आशे के ऊपर वह हाथ रखते हैं, गंगाराम में पकड़े रखते हैं, और हाथ भी आशे पर रखवाते हैं, छड़ी पर रखवाते हैं। लटके मटके चलत गए, मीठी बातें करे बनाए, लटकते हुए मटकते हुए चलते हुए मीठी मीठी बातें करते हुए शिव जी सर जी मालिक के घर पधार रहे हैं। जब महाराजा बताए तब हाथ पकड़े ए, जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो हाथ पकड़ते हैं, तब सब छोड़ देते हैं, लो भाई हाथ पकड़ो, एक तरफ से एक तरफ छोड़ देते हैं कि लो शिव जी सर जी के हाथ महाराजा छत्रसाल जी आप ले लीजिए। दूसरी तरफ लालदास को से हाथ दिए, दूसरी तरफ लालदास जी को स्वयं हाथ पकड़ा देते हैं शिव जी सर जी। फिरती वक्त हाथ पकड़े ले प्रेमदास लाले, अब जब वापस आते हैं तो प्रेमदास जी और लालदास जी पकड़ते हैं। मकरंद इनके शामिल सेवत दिल खुशहाल है, मकरंद भाई भी इनके साथ शामिल रहते हैं, कभी वो ले लेते हैं कभी वो। सेवत दिल खुशहाल, हर समय प्रसन्नचित्त होकर के
अपने धनी की सेवा कर रहे हैं। सेज बिछाई सनेसो ये जो द्वारका दास है। अब भोजन की लीला हो चुकी है। अब सिद्धि सब्जी सुबह से उठ करके बैठे हुए हैं, तो आप कहते हैं सिज्जा बिछा दी, लेट जाइए सिद्धि सब्जी। तो सेज बिछाई सनेसो ये जो द्वारका दास ने सिज्जा लगा दी। प्रेमदास दूसरी तरफ और सेवे साथ जो खास है। प्रेमदास दूसरी तरफ से बिछा रहे हैं पकड़ करके सिज्जा को, और बाकी सेवा सुंदर साथ जितने भी विशेष विशेष सुंदर साथ हैं सेवा में हाजिर रहने वाले, वो अपनी सेवा में हरदम हाजिर रहते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा के गिरदे। सिज्जा के चारों तरफ से पावड़े लगा दे, क्योंकि पता नहीं सिद्धि सब्जी किधर से आना चाहते हैं, उधर से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, ये इधर से आते हैं। चारों तरफ से सिज्जा के पावड़े बिछाए जाते हैं। लटके मटके चलते मुमिन सेवे कर मर्दे। आप लटके मटके हुए चलते हुए सिद्धि आ रहे हैं, और सेवा करने वाले भी कौन है? मर्द हैं, जिन्होंने अपनी गुणांगिन दिलों को, संसार को, माया के जितने भी झमेले उनको तिरस्कार करके आज सिद्धि के चरणों में बैठे हुए हैं। संग जुट संयम के घेर के चले साथ है। कुछ सुंदर साथ वहाँ पर बारिक थे साथ में चले हुए, वो भी संग जुट संयम के घेर के चले साथ है। सब साथ चलते हैं, सुंदर साथ आस पास जब चलते हैं तो भी आस पास, बैठते हैं तो भी आस पास, अगर लेटेंगे तो भी आस पास। सुंदर साथ तो एक पल भी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खियाँ लगे रहते हैं, इसी प्रकार ये रस के सागर हैं, मीठे मधु के सागर हैं, तो उसके ऊपर सारा दिन सुंदर साथ उनके दर्शन करते हैं, उनका बुखार बिंद ही देखते रह जाते हैं। गावे बानी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ है। सिद्धि सब्जी की बानी गायन करते हैं। हम तो यहाँ क्या करते हैं, इधर उधर से भजन गाने लिखते हैं, लेकिन वो सिद्धि सब्जी की बानी या कुरान की बानी, हदीसों की बानी वो गाती हैं। तो कौन गा करके दिखाता है? जाके धनिये पकड़े हाथ, जिसको धनी अपनी नजर में ले लेते हैं, जिस पर मेर की दृष्टि करते हैं, वही उनको रिझाता है। सैया राज रिझावते वचन मीठे बोले। अब सैया सुंदर साथ अपने अक्षरातीत धनी को रिझाते हैं। किस प्रकार रिझाते हैं? वचन मीठे बोल, उसी वाणी को मीठी मीठी आवाज में गा करके सिद्धि सब्जी को रिझाते हैं। श्री राज रिझावे संयम को कोई नहीं सुख तोले। आप जब सखियां सुंदर साथ बड़े प्रेम से गा करके रिझाते हैं, तो सिद्धि सब्जी उनको शाबाश देते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो वो भी कहते हैं इस सुख के समान कोई सुख नहीं है, परम धाम की उतरी हुई वाणी ही सुनते हैं बस। हाँ, तो कबू वाणी रास की गावते कर प्रेम। कभी ब्रिज की बात भगवानी गाते हैं, कभी रास की वाणी गाते हैं, कबू वाणी ब्रिज लीला विने कछु न लेवे नए में। कभी ब्रिज की लीला का गायन करते हैं। कोई नियम नहीं है कौन सी वाणी गानी, परम धाम की वाणी गाते हैं, ब्रिज की भी गाते हैं, रास की भी गाते हैं। कबू अर्श जिनको गावत देकर चित्ते। कभी अर्श जिन परम धाम की वाणी गा गा करके सुंदर साथ सिद्धि सब्जी को रिझाते हैं। सिद्धि सब्जी चित्त दे करके सुनते हैं। श्री राज रीच के तिल पर बहुत करते हैं थे। जो परम धाम की बातें सुनाते हैं उनको श्री राज जी महाराज रीच करके बहुत प्यार करते हैं। अति मीठी रसना बोलते धाम धनी सुख देते। बड़ी मीठी रसना से बोल बोल करके सुंदर साथ सुनाते हैं सिद्धि सब्जी, उनको सुख देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। इन समय सने की कालो कहूँ सुख है। इन समय जो प्यार बरसता है, जो इश्क बरसता है, जो प्रेम बरसता है, उसका कोई इस रूप से वर्णन नहीं होता। ये तो सैया जानी कहो न जाए मुख है। यहाँ पर मिठुइयाँ हैं, ये तो ब्रह्म सृष्टियाँ ही जान सकती है इन सुखों को। ये तो सैया जान ही कहो न जाए मुख है। इस मुख से उसका वर्णन नहीं किया जाता। उस समय जो हाजिर हैं थे, आज भी हैं, जिनको उसी महफिल में, उसी अपनी जमात में बैठ कर के सिद्धि सब्जी के पास बैठ कर के जो गा रहे हैं, जो सुन रहे हैं,
जो सिद्धि साहब जी के पल पल दर्शन कर रहे हैं, ये सुख तो वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर है। अब कहते हैं यहाँ एक चौपाई बीच में आई है, आपने पढ़ी नहीं है। बाई जी के गादी तक ये सेवा करती है, ये नहीं आया। भूल गए? सिराज जी के तिल पर निकल बहुत जाएगा। लेकिन बाई जी के गादी ये बात है ना, हम सेवा सोच रहे हैं, करती है। हमारी चौपाई यहाँ आई नहीं और इन्होंने बोल दी। भाई जी के गादी तक ये सेवा करती है। अब जब सिज्जा पर सिद्धि साहब जी आते हैं तो उनकी गादी तक ये जो सिराने जो गादूसुर वगैरह रखती है, वो कौन रखती है? स्वयं भाई जी अपने हाथों से करती हैं। राज आरोग पलंग बैठत आगे आवे धरने के। अब जब रोक करके भोजन लीला हो जाती है, पलंग पर सिद्धि बैठते हैं तो कौन धरने के लिए आती हैं? बाईराज महारानी जी उनका सब सामग्री लेकर के आती हैं सिज्जा की। सुख दे सनेसो कई बातों करे थे। हाँ जी, सुख दे सनेसो, शिव जी साहब जी को सुंदर साथ सुख दे रहा है बड़ी प्यार से, और शिव जी साहब जी सुंदर साथ के ऊपर कुर्बान हुए जा रहे हैं। अति मीठी रसना बोलत धाम तनी सुख देते। अब बड़ी मीठी मीठी रसना से परम धाम की वाणी गा गा करके धाम धनी को सुख देते हैं, और साधाम धनी सुंदर साथ को सुख देते हैं। इन समय सने की काल कहूँ सुख है। अब इस समय जो प्रेम का बरत रहा है, प्रेम के उछाले उछल रहे हैं, इसका कहाँ वो कहूँ मुख, इस वर्णन नहीं हो सकता है मुझसे। ये तो सैया जानी कहे न जाए मुख है। ये तो ब्रह्म सृष्टियाँ ही जान सकती हैं, जो राज्य का दिल है, और दिल से दिल की बातें होती है, वो प्रेम से जाती हैं, और राज्य भी उनको प्रेम से ले जा रहे हैं। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर है। सेज सुरंगी बड़ी सुंदर लाल रंग की सिज्जा है, नूरी नूर झलक रहा है, ऊपर सुंदर गागरा, ऊपर चादर, अति भरी प्यारी नूर, बड़ी प्यारी नूर भरी सिज्जा है। प्यारे सुंदर साथ जी नूर जमाल पढ़ रहे हैं, ये दूसरा नहीं है कोई भी, ये अक्षरातीत धनी है पढ़ने वाले। इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूँ जो बुरे। इस प्रकार का गागरा बिछा है, कोमल कोमल, उसके ऊपर कैसी कोमल चादर बिछी है, कैसे तकिए रखे हैं, कैसी ओढ़ने की चादर रखी है, कहीं उन्होंने गाल मसूरे रखे हैं। इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूँ जरूर, कितना उसका रोशनी डालो, कितना प्रकाश करो, कितने सुंदर लग रहे हैं। सेवक अति सनेसो साथ गिरदवाए घेरे। चारों तरफ घेर करके सुंदर साथ जी सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर। चारों तरफ से सखियां खड़ी हैं, चरणों में प्रणाम करती हुई सुंदर साथ जा रहा है। दूसरे पैर वाला सुंदर साथ लटके मटके चलते आए विराजे पलंगे। सिद्धि साहब जी लटकते हुए मटकते हुए आकर के पलंग के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धंगे। आप सब सुंदर साथ दूसरे पैर में भोजन की लीला करवाने के लिए अपनी सेवा में हाजिर थे। अब वो सुंदर साथ चरणों लाग पीछे फिरी, चरणों में प्रणाम करती हुई सब बाईराज महारानी के और उनके साथ के सुंदर साथ सब अपने कोठा मंदिर में जाकर के भोजन करने के लिए जा रहे हैं। इत दोए पैर पूर्ण भय हुआ तीसरे का अमल जब गए। हाँ, 2 पैर पूर्ण हो गए, 12 बज गए पूरी। अब इसके बाद 12 से 3 की लीला चालू होगी। तिनकी बीतक कहते हूँ सुनियो सेवा की विध तब गए। तीसरे पैर में कैसी लीला होती है, अब उसको सुनिए सुंदर साथ जी। श्री महामुद कहे साथ जी ये बात बड़ी बुजुर्ग कहे। बड़ी श्रेष्ठ बात है सुंदर साथ जी। महान बुद्धि के सागर महामुनि श्री प्राणनाथ जी लालदास जी के हृदय में बैठ करके फरमा रहे हैं, बहुत भारी बात है। इस लीला के अंदर ही हमको रमन करना है दिन रात। एक जरा मैं न कह सकूं लाल कया गजे माफक के। एक जरा मैं न कह सकूं, उसका जरा मात्र भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये तो सिद्धि साहब जी लालदास जी के अंदर बैठ करके वो यहाँ की बुद्धि के अनुसार बात कर रहे हैं। लाल कया गजे माफक के तीसरा है
अब कहूँ तीसरे पहर की बीतक जो सैया नहीं। अब तीसरा पहर हो गया। पहले सुंदर साथ जी 12 से 3 बजे के लिए परम धाम में हम 12 बजे से 3 बजे क्या करते थे? सैया तले अरोगन गैया अरोग्याय पान पीड़ी गैया सिजाए से जुगल किशोर सैया तब दिन हुआ तो तब दिन हुआ दोपहर। सब सखियां प्रणाम करके पानी का बीड़ा लेकर के वहाँ से उनको सिज्जा पर पधरा करके राजी महाराज श्यामा जी महारानी सिज्जा पर विराजमान हो जाते हैं। सब सखियां प्रणाम करके सैया बैठिए बैठ गया दूल्हे को लेकर रहस्य बातें दिल को ले क्या करती हैं सखियां? चली जाती हैं। कोई झरोखों में, कोई छज्जों में, कोई अपने अपने मंदिरों में पलकों पे, कोई छठी भौम में झूले झूले, कोई सातवीं में, कोई बटपीपर की चौकी में, कोई ताड़बन में, कोई पश्चिम में बड़ोबन में, कोई फूलबाग में, कोई नूरबाग में, कोई अनबन दूरचा, सब जगह पर सखियां फैल जाती हैं। अपने अपने जुट लेकर के अपने अपने टोलियों में बैठ जाती हैं और वहाँ पर अपना आनंद लेती हैं। झूलों में झूल रही है तो भी राजी उनसे अलग नहीं है। जहाँ वो बैठी है राजी उनसे अलग नहीं है, क्योंकि राजी अनंत स्वरूप है, सखियाँ भी अनंत है, राजी भी अनंत है। और देखा जाए तो वाहिदत स्वरूप है, दो तो है ही नहीं। उनको अपने हृदय में श्री राजी का आनंद मिलता रहता है। अब इस प्रकार से जो तीसरा पैर परमधाम में होता है वो वनों में बिताती हैं। अब यहाँ पर तीसरे पैर के परमधाम से पन्ना जी की लीला सुने तो अब तीसरे पैर की बीतक क्या है? क्या लीला है? जो सखियां हैं सुंदर साथ सेवा करने वाले वो आ जाते हैं। सो तुम सुनियो नीके करे दिल के कानन नहीं। अच्छी तरह से सुनना सुंदर साथ जी, बड़े प्यार से सुनना। दिल के रे कानन, ये बाहर तो जाहिरी काम है ना, इनको तो ये अपवित्र हो जाते हैं दुनिया की बातें सुनते सुनते, लेकिन ये जो अंदर के कान है सदा पाक पवित्र होते हैं। यहाँ से बात अंदर वो जाती है जो उसके काबिल होती है, वही बात अंदर जाती है। ये संसार के कोई तो ऐसे भी सुंदर साथ है मोहम्मद है जो वहाँ पर बैठे उन्होंने माया को कभी पता छुआ ही नहीं, माया उनके पास ही नहीं आती। तो ये जो दोनों कान जो हमारे बाहर के कानों से अंदर जाएगी वो कहते हैं दिल के वे कान, दिल के जो हमारे हृदय के कान हैं उन कानों से सुनना सुंदर साथ जी। चलना लेके आया प्रेमदास पहनावत। अब चलना लेके आया प्रेमदास पहनावत। पहले लाल में एक रुमाल के ऊपर आगे गोटा लगा होता है वो खा करके प्रेमदास बांध देते हैं। नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंडपी खलितान है। खलितन वो नंदराम पीछे खड़े हुए हैं, वो क्या लेकर के कंडपी लेकर के खड़े, गोटक वाले रुमाल के ऊपर खलितन वो दो डबल जो होती है दो तय की, जैसे महाराज जी लोग पहनते हैं ऐसी टोपी जो ऊपर से सिली होती है दो तय वाली, तो वो लेकर के खड़े हुए हैं। क्यों कोड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख है। जब सिद्धि साहब जी आकर के सिज्जा पर विराजमान होते हैं तो सेवा करने वाले साथ सुंदर साथ आकर के पास में खड़े हो जाते हैं। मीठी बातें रचना सो करे देख निज धाम के सुख है। अब बैठे हुए कुछ और तो करना नहीं, ये ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की हैं, राजी परम धाम से आए हुए हैं, उनको अपना ही सब कुछ प्यारा लगता है। तो जैसे बैठते जाते हैं सेज पर तो बैठे ही निज धाम के सुख लेते हैं और देते हैं। सुंदर साथ सुनाएंगे तो भी परम धाम की वाणी, सिर जी सर जी बात करेंगे तो भी परम धाम की वाणी, क्या नहीं धाम के सुख देते हैं जो अभी पहले हमने आपको बताया। प्यारे सुंदर साथ जी याद कीजिए इस समय आप कहाँ होते, परम धाम के अंदर क्या लीला करते थे। इस समय कोई अपने छज्जों में बैठ जाती थी, कोई जाकर के पर्दों में बैठ जाती थी, कोई झरोखों में बैठ जाती थी। किस प्रकार से आनंद बरसता था, वनों में जाती थी, वनों से हमारे लिए फल तोड़ करके कई फूल तोड़ करके मेवे तोड़ करके लेकर के आती थी। तो वो परम धाम के सुख देती हैं, याद करवा देते हैं परम धाम की सारी सेवा अन परस की वीरो आन करते। अब यहाँ सिद्धि साहब जी सिज्जा पर विराजमान हुए
तो शिव जी सर जी के चरण दबाने के लिए भी आप बैठे ऐसे पलाथी लगा करके बैठे रहे, वहाँ से उठे चर्चा से, फिर पहले बैठ करके भोजन किया तो भी पलाथी लगी थी। अब जब टांगे सीधी करते हैं, चरण सीधे करते हैं, तो उस समय आकर के सुंदर साथ चरण दबाने के लिए आ जाते हैं। कहते वीरो भाई आ गई सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरते। जो सुंदर साथ दोपहर की सेवा वाले हैं, वो दोपहर में करते थे, तो 12 बजे तक जिन्होंने सेवा की है वो सब सुंदर साथ प्रणाम करते हुए यहाँ से रवाना हो रहे, विदा हो रहे हैं। जीजी सिर आगे चले, श्री जी मारे टपले। अब जीजी बाई आकर के शिव जी के चरणों के पास बैठ जाती है और पहले ही आकर के अपना स्थान रोक लेती है अपनी सीट और कहती है आकर के बैठ करके शिव जी के सामने सिर रखती है और सिर रख के कहती है राजी महाराज जरा टपले मारो ना, सिर पर थपाओ ना, मेरे थपथपाओ से, तो वो थपथपाने लग जाते हैं। इसी में आनंद मिलता है। किसी को जो भी सुंदर साथ है, वाहिदत्ता नहीं है, मत दिल में ले आना कि ये क्या हो रही लीला, तो दूसरा वाहिदत्ता नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, सब राजी ही राजी है, कोई दूसरा कोई सखियां रख नहीं है, एक ही आत्मा है सबकी। तो टपले कहती है मेरे सिर पर थपथपाओ सिर जी सर जी, कैसे सिर जी सर जी थपथपाने लग जाते हैं। ओढ़र वक्त पलंग पर इस समय आन पहुंचे। जब सिर जी सर जी पोड़ने का समय होता है तो आकर के पहुंच जाती है, जी जी मेरे को तो थपथपाओ सिर जी सर जी। इस समय राधाबाई श्री राज के पकड़े हाथ है। अब राधाबाई आ गई, आकर के वो भी कौन है वो राधा, रूपा राधा, मस्कत बंदर से जो आई थी वो रूपा राधा है। राधा कहती है आकर के बैठ करके, जिन्होंने अपने आप को फिदा किया, किसने किया? जो वाहिदत्तन है, जो एक ही है, दो नहीं है, ब्रह्म सृष्टियाँ और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो सखियाँ अपना वही परम धाम वाला आनंद ले रही हैं। तो आकर के राजी महाराज का स्वयं ही हाथ पकड़ लेती हैं और अपने सिर को कहती हैं सिर जी सर जी ऐसे ऐसे करो ना मेरे सिर पर। सिर को खुजलाने बैठे सेठ सेवा के साथ है। आप पास में बैठ गई, सिर में कहती है ऐसे ऐसे मेरे सिर पर करो सिर जी सर जी, तो उसी प्रकार सुख देते हैं। आनंद है, खुशियाँ हैं, किस प्रकार से सुंदर साहब सिर जी सर जी को वाहिदत समझ करके आनंद ले रहे हैं। गुलजी और अगरदास आवत पाम दावन ने चरण दबाने के लिए गुलजी भाई और अगरदास भाई भी आ जाते हैं। इन सेवा में ये रहते थे मगन है। ये चरण दबाने के लिए इनको बहुत आनंद आता था कि सिर जी थके हुए बस हमको इनके चरण दबाएंगे, मगन रहते थे, चरण मगन होकर के चरण दबाते जा रहे हैं। मैया राम आए के बानी सुनावत धाम है। मैया राम जी आ गए और आकर के परम धाम की बानी सुनाने लग गए। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम है। शिव जी सर जी उसका मनोरथ ही है, कोई ये मनोरथ नहीं होता, कोई संसार की उनकी इच्छा कामना रहती है कि हमें तो ये हमारा काम है, राज्य को रिझाएंगे तो हमें ये काम कर देंगे, हमारा कोई काम नहीं उनका। उनका एक ही मनोरथ है कि शिव जी मेरे दो वचन सुन लेंगे, मैं जब सुनाऊंगा तो राज्य महाराज मेरे कान दे करके मेरे वचनों को सुनेंगे। ये मनोरथ है कि एक बार मैं शिव जी को 2 लाइनें सुना दूं तो वो सुनते बड़े प्यार से, ये मनोरथ उनका पूर्ण करते हैं। कोई ऐसा जहाँ भी जहाँ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ आती हैं उनका कोई और मनोरथ नहीं होता। कोई किसी का मनोरथ होता है आकर के मेरे चरण रख दे घर में, कोई कहेगा आ जाए तो मेरे राज्य महाराज तो मेरे वचन सुन ले, मेरी सेवा फूल कर ले, मेरे चरण दबाऊं तो 2 मिनट मुझे यो मिल जाए। ये सब सेवा के मनोरथ होते हैं इनके। कभी ये मत सोच लेना कि ब्रह्म सृष्टियाँ भी तो मनोरथ करती हैं, लेकिन उनके मनोरथ क्या है? देखो उनका वो कहते तुम आए सब आया, बस धनी आ गए, अब और कुछ नहीं चाहिए, संसार के दुख दूर, अब तो धनी ही धनी है, बस धनी के लिए जीना है, धनी के लिए ही मरना है। सुंदर साथ जी तब राजी हुए कि सब काम दोषमत सुनाने की उनकी इच्छा थी, वो कबूल कर लिया। तंबूर में तात्सो गावे जगन्नाथ जुगत। तंबूरा में तात्सो गावे जगन्नाथ जुगत। तंबूरा की बजाना, जो तंबूरे बजते हैं वो बजाते हैं, कौन बजाता है? जगन्नाथ जी बजाते हैं। बड़ी जुगती से, बड़ी ताल से ताल मिलाकर के गाते भी हैं, बजाते भी हैं। हाँ
ओढ़ने के वक्त शिव जी जब लेटते हैं ओढ़ने के समय, उस समय क्या करते हैं, बस परम धाम में ही सुरता लगानी है और कहीं नहीं, तो वो सुनते हैं। अब आओ रे ईशक भानो हम देखूं वतन अपना निज धाम। जीरे करूं चरणों तले विश्राम। मिल सो प्रिया जी सो प्रेम काम। जीरे आप पानी अद्वैत में गाऊं। निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। जीरे पीछे अक्षर को भी उठाऊं। धाम वर्णन सुनत है फोड़ने के वक्त। हाँ, धाम वर्णन सुनते हैं जब फोड़ते हैं शिव जी साहब जी, तो अब कहते हैं अभी गजपत गहरापन सो गजत मुख बाने। गजपत गहरापन सो, बड़ी गहरी अंदर गहराई से अपने मुख से जो भी शब्द बोलते हैं, गहरी गहरी वाणी की रहस्यमय बातें परम धाम की गा करके सुनाते हैं। साखी कहवे साको ले दर्द खड़ाई माने। हम साखी कहते हैं, जो साधुओं की वाणियों में साखियां आई हुई है हमारे लिए। हे धनी, यहाँ क्या लिखा है, ये ब्रह्म सृष्टियाँ आएंगी तो ऐसा होगा, उनकी रहनी ये होगी, पार्वन जब आएगा, क़यामत का समय जब आएगा, ये सारी साखियाँ कहीं किसी न किसी ग्रंथ से लेकर के शिव जी को दर्द पैदा करते। धनी पहले ही देखो, हमारे वहाँ से परम धाम में बैठे बैठे ही धनी ने हमारे लिए क्या कर दिया। देखो, ये साक्षियाँ हमारे लिए वेदी राजी महाराज ने लिख करके आज वो सिद्ध हो रही हैं। धनी तो दर्द आता है बड़ा, हमारे धनी कितने मेहरबान है, 1000 साल 1100 साल पहले ही हमारे लिए सब कुछ दे दिया। संन्यास फोड़न के रिजावत है श्री राजे। फोड़ते समय जब शिव जी साहब जी का इस समय 12 से 3 ओढ़ने का समय होता है, तो सुंदर सा परम धाम की वाणी सुना करके, परम धाम की बातें सुना करके रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके आए हुए सब काज। परम धाम के अखंड परम धाम से आई हुई अखंड वाणी, जो शिव जी राजी महाराज का जो दिल, क्या एक बूंद आया हक दिल से, ये हक के दिल की वाणी है। कौन सुनेगा इसको? हक का दिल ही सुनेगा, दूसरा नहीं सुन सकता। कहते हैं समय पूर्ण के रिझावत से रात अखंड वाणी धाम की जाए गाय हो सब का, जिसके गाने से, जिसके सुनने से बाकी ब्रह्म शिष्यों के तो सब कार्य क्या होते हैं, वो तो यहाँ बैठे बैठे परम धाम के अंदर घुस जाती, प्रवेश कर जाती, उनका चिंतन लग जाता है। लेकिन बाकी माया के जीव को सुन लेते हैं, वो अखंड मोक्ष के काबिल हो जाते हैं। जिसके गाये वो तो सब कार्य हो जाते हैं, सबको अपना अपना ठिकाना मिल जाता है। गजपत चलने राज के तन मन सौंपया चित्ते। गणपत भाई ने अपने शिव जी के चरणों में अपना तन मन धन सब सौंप दिया है। कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न रखा विपते। अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना पीछे कुछ भी नहीं रखा, कुछ अपना अस्तित्व रखा हो, कोई अस्तित्व ही नहीं रखा उन्होंने। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन। जब चंद्रावली आ जाती है पंजाब की, अब जब वो बीच में आकर के बैठती है सुंदर साथ में, सबके साथ मदद देती है, ये सिर्फ आप ही गाती है, लेकिन सारे जो भी गाते हैं उनके साथ बैठ करके उनका सुर पूर्ति पीछे से गाती है। लेकिन जब चंद्रावली आती है तो आकर के शिव जी साहब जी को बहुत प्यार करती है पंजाबी भाषा। दर्द पुजावे दिल को शाबाश कहिए तीन। शिव जी साहब जी कहते हैं चंद्रावली को जगह दो ना आगे बैठने की। चंद्रावली गा करके हमें पंजाब की कोई 2 शब्द सुनाएगी, तो चंद्रावली को जब जगह दी, चंद्रावली आगे बैठी आकर के, तो उसने उसी समय शुरू कर दिया दर्द का उपजा दिया। दिल शिव जी के खुद ही दिल पसीज गया। क्या कहती है? नहीं हो भूलना हाय
तेरा सारे दुख भूल जाएंगे नहीं भूलना हाय नहीं भूलना बिछोड़ा पिया तेरा सारे दुख भूल जाएंगे एहो जिया पिया की गुनाह कर लिया फरामोशीदा क्यों बगा लिया ऐसा एहो जी पिया की गुनाह कर लिया फरामोशीदा क्यों पर्दा डालिया नहीं भूलना हाय नहीं भूलना बख्शदा तेरा सारे दुख भूल जाएंगे नहीं भूलना पिया तेरी अंगना दा बल हारिया इश्क दे रब ने सानू मारिया पिया तेरी अंगना दा बल हारिया इश्क दे रब ने सानू मारिया बड़ा इश्क हाय बड़ा इश्क पिया जी हुन तेरा सारे दुख भूल जाएंगे बड़ा इश्क हाय बड़ा इश्क पिया जी हुन तेरा सारे दुख भूल जाएंगे नहीं भूलना हाय नहीं भूलना बिछोड़ा सानू तेरा सारे दुख भूल जाएंगे नहीं भूलना दर्द बजावे दिल को शाबाश कहिए तिन्ने अब जब चंद्रावली शिवजी सर जी को परम धाम की याद करवाती बनी ये दर्द नहीं अब सहा जाता हमसे हमारा तो बल हार गया हमने मान लिया धनी कि आपका इश्क बड़ा है आपका इश्क बड़ा है अब तो धनी इस खेल से बस विदाई ले लो चलो लेकर के परम धाम में तब सब सुंदर साथ रोने लग जाता है और शिव जी के भी हृदय में बहुत पीड़ा होती है और कहते हैं शाबाश चंद्रावली तूने तो सब सुंदर साथ का परम धाम में ही पहुंचा दिया कोई अक्षर कैसे आए कैसे सबको दिखा दिया इनको नंदू नित दोय वकते गावत आगे पलंग के नंदू भाई दोनों टाइम शिव जी सर जी को पलंग के सामने बैठ करके गा करके दिखाते हैं तमरो तंबूरा बजावते जो लोग बारी वाले ना पहुंचे जब तक बारी वाले नहीं पहुंचते बारी अपनी अपनी बारी में सबको जाता है 14 बारियां होती हैं परम धाम पन्ना जी के अंदर बंगला साहब में तो कहते हैं जब तक बारी वाले पहुंचते नहीं तब तक तंबूरा बजाते रहते हैं बदले आया गांव ने अपने साथ संगीले बदले भाई शेख बदल भाई अपने साथी जो गाने वाले उनकी मंडली है उसको लेकर के आप पहुंचे शंभु स्वर पूरते और संत दास सेवे जब शेख बदल भाई आते हैं तो उनके साथ शंभू भाई और संत भाई भी उनकी पीछे से झीलते हैं बख्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे सनेसो बख्तावर भाई अमृत भाई कुंडली ये संपत भाई ये सब बड़े प्यार से गा करके सुनाते हैं गावत है अति हेतसो श्री राज रिझावे बड़े प्रेम से गा गा करके शिव जी साहब जी को रिझाते हैं पानी मेरे प्यू की गावत अति रसाले मेरे प्यू जी की वाणी बड़ी रसाल बड़ी मीठी है बड़ी आनंदमयी वाणी है उसको गा गा करके शिव जी साहब जी को सुना रहे हैं सुनते सुख उपजे हो तो दिल खुशहाले अब दिल है उनका वाणी तो दिल है आई कहाँ से है दिल से आई है और ले कौन रहे हैं दिल ले रहे हैं और ये वाणी है क्या दिल है उनका तो जब सुनते हैं वाणी को सुन करके
अंदर से बड़ा दिल खुशहाल होता है। साथ फेरे सब अपनी इतबानी सुनने का दावे। सब सुंदर साथ इस समय आकर के बैठ जाते हैं कि परम धाम की वाणी अभी तो सुनी जाए। जो शिव जी सर जी के मुखारबिंद से राज जी महाराज की आवेश ने उतारी है, वो अभी सुनने का समय दाव है हमारा, अभी सुनने का समय है। तो आकर के सब बैठ जाते हैं सुनने के लिए। श्री राज सुने सने सो दिल में बड़ा चावे। अरे कौन सी वाणी आई हुई है, उनको क्या पता। सारा दिन जो राज जी महाराज चर्चा, एक ही चर्चा सुबह से लेकर के शाम तक परम धाम का चिंतन कराना, परम धाम का स्वरूप श्रृंगार बताना, परम धाम कैसा है, हमारे सुख क्या है, ये बताते थे। और कैसे खेल बना, कैसे खेल के अंदर तीन तीन सूरतें आई, ये सारा कुछ। अब जब वाणी सुनने का टाइम नहीं होता, वाणी कौन उस समय वाणी का करे बच्चे, तो फिर वो वाणी सुनते तो बहुत आनंद आता है शिव जी सर जी को। नहीं भी होता टाइम तो लालदास जी, केशवदास जी, कभी हदीसों की वाणी, कभी वाणी ये अखंड परम धाम की वाणी, कभी शास्त्र वेद जो भी उतरे हैं श्री राज जी के अंदर से आए हैं, उनके जो शरीर से उनको सबको सुनते हैं। और भी साथ सुनत है जान दाम धनी सुने। अब धनी से प्यार करते हैं, धनी की वाणी है तो सब सुंदर साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। प्यार करे प्यू 300 राखत बड़ा सने। गाने वालों से, सुनने वालों से, जो परम धाम की बातें करता है उसको बहुत प्यार करते हैं शिव जी सर, करते हैं, राखत है बड़ा सनी, उनसे बहुत प्यार करते हैं। जो परम धाम की बातें सुनता है, ये परम धाम की बातें करता है। अब कहूँ गावन की जो वारी में गावे। वहाँ परम धाम पन्ना जी के अंदर बंगला साहब में 14 वारियाँ गाई जाती हैं। आप कहते हैं वहाँ वारी अपनी में गावत, आप कहूँ गावन की जो वारी में गावे, अपनी अपनी वारी में हर कोई आता है, मंडली आती है, उनकी वारियों के बताते हैं कि कौन कौन गाता है। फिरती फिरती आवत गाय के जावे। फिरती फिरती एक बार एक नंबर गई वारी 12 से रात के 12 बजे से शुरू होती और फिर रात के 12 बजे तक 14 वारियाँ गाई जाती हैं। तो कहते हैं वारी में फिरती फिरती गावत 14 गाय के रिझावे, सब गा गा करके रिझाते हैं। वारी में गावत है 14 आवे फिरती। हाँ, 14 वारियाँ गाने वाली मंडलियाँ हैं, वो अपनी अपनी वारी में आते हैं। कलाम वायदानियत के वही जो उतरी। अरे भाई कलाम कौन से वैदानियत के, अद्वैत परम धाम के। कौन सी भाषा गाते हैं, कौन सी वाणी गाते हैं? कलाम वैदानियत के, अद्वैत परम धाम की लीला की, वहाँ की बातें करते हैं, वाणी गाते हैं। कौन सी? चपैया जो उतरी, जो चपैया उतरी हैं शिव जी सर जी के मुखारबिंद से राज जी महाराज ने अपने आदेश से उतारी हैं, वो चपैया गा करके सुनाते हैं और सुनने वाले शिव जी सर जी भी वो सुनते हैं। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम है। ये रब के कलाम है। कौन से? कुरान के अंदर, इस अखंड वाणी के अंदर जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम। जो कुरान है उसको किसने पहले उतारा, किसके अंदर से आया? पहले रसूल के, कौन? मोहम्मद साहब के अंदर से आया। और फिर सुने रसूल अलैहिस्सलाम में 30,000 जाहिर किए। जब मेराज की रात्रि में मोहम्मद साहब परम धाम में पहुँचते हैं मूल मिलावा में, तब राज जी महाराज ने जो 90,000 हरूफ उनको सुनाए थे। सुने रसूल अलैहिस्सलाम, जो पहले मोहम्मद थे, उनको जो रसूल बन करके आए, उन्होंने राज जी महाराज के मुखारबिंद से 90,000 हरूफ सुने। लेकिन हाँ 30,000 जाहिर किए, 30,000 सुने के कलाम है। 92,000 पूरे सुने थे, 30,000 को हुक्म हुआ था कि आप जाहिर कर देना। शरीयत, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़ियारत करना, जगार करना और रोज़ा रखना, ये हज करना। हज करना। तो ये 30,000 को उन्होंने जाहिर कर दिए। और 30,000 जो लिखे कलाम लिखे गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए एक अली हुआ सुनने वाला। उन्होंने जो कोई ऐसा दिखाई दिया सामने इसको लेने वाला हकीकत को, उसको भी दिखाया। बाकी जो 30,000 थे सुने थे, लेकिन वो कलाम वहाँ चढ़े नहीं, वो अंदर ही रह गए। वो कौन खोलेगा आकर के, कौन पेश करेगा? आखिर जब दूसरी बार आएंगे मोहम्मद
साहब इमाम मेहंदी के रूप में, तो वो उसको हकीकत मार्फत को वो खोलेंगे। और 30,000 जो सुने पर चढ़े नहीं फुरमाने। और जो मार्फत के 30,000 थे वो सुन लिए, सुन करके अंदर रखे। कब खोलूंगा? जब दूसरी बार आऊंगा तब राजी महाराज स्वयं पांचों शक्तियां लेकर के आएंगे, तब स्वयं खोल लेंगे सिद्धि साहब जी के अंदर बैठ करके। सो हरफ शिकायत के जो मोहम्मद सुने कान है। अब तो मोहम्मद साहब ने जो सुने थे पार ब्रह्म की महिमा, मोमिनों की महिमा, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा, ये हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने का जो सिफारिश सिफत होती है ना, सिफत पार ब्रह्म की सिफत इमाम मेहंदी की क़यामत के वो इमाम मेहंदी क्या करेंगे? फर्दा रोज आएंगे, आकर के क़यामत जाहिर करेंगे और आकर के सारी दुनिया को ये इकरा ब्रह्म ज्ञान देंगे, जिससे सारी दुनिया की अखंड होगी। तो ये सारी फिर मोमन क्या करेंगे? मोमन आकर के लेकर के इस वाणी को, अखंड वाणी को सारी दुनिया की पहचान करा के सबको अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। ये सब सिफतें लिखी हुई थी, सब मोहम्मद साहब ने सुन ली कानों से, लेकिन बयान नहीं किया। सो हरफ शिकायत के जो मोहम्मद सुने कान है। सो एक कलाम इठाए के कहे वास्ते पहचान है। आप लोग जो हरफ लिखे जो 30,000 लिखे भी नहीं थे और मोहम्मद साहब ने सुन लिए थे, वो आखिरी मोहम्मद के रूप में आकर के अब कहे वास्ते पहचान, आज वो पहचान करवा रहे हैं। कौन सा? इतना भी लिखा था कुरान के अंदर, खुदा की साहिबी खुदा एक, और वो एक नाम इताए के कहे वास्ते पहचान। अब आकर के आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के रूप में जब आए तो उन्होंने अपनी पहचान कराई, अपनी पहचान भी कराई और मोमनों की पहचान भी कराई। ए दावत क़यामत की लावे खलक ईमान है। सबको ये अखंड ज्ञान आ चुका है, पार ब्रह्म की पहचान, मोमनों की पहचान अब ये वाणी लेकर के आए हैं। इसकी सबको न्योता दिया, आ जाओ ये भोजन छक लो। कौन सा भोजन? अखंड वाणी रूपी भोजन न्योता दिया, सबको बुलाया, ये लो और इसको खा करके अखंड हो जाओ। जिन वाणी के गाय से होत है ए दावत क़यामत की लावे खलक ईमान है। जिन वाणी के गाय से होत है दीदार हक। जिस वाणी के गाने से, जिस वाणी से सुनने से हक का दीदार होता है। कौन सी वाणी? मार्फत की वाणी। मार्फत की वाणी में क्या है? खिलवत, जो एकांत करती है, सबसे अलग करके एक बनाती है। क्या कहते हैं खिलवत के अंदर? मारिया कया कारिया कया कया हो जुदा, एक मैं तुझी तो बाकी रहा खुदा। फिर कहते हैं आड़े नूर जमाल के मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। बस ये मैं का पर्दा दूर करने के लिए खिलवत की वाणी उतारी। जब मैं खत्म होगी तब जाकर के इश्क आएगा। राज्य का प्रेम ब्रह्म तो वो एक है, प्रेम और ब्रह्म, इश्क और ब्रह्म दो नहीं है, एक है। अगर इश्क को आना है तो ब्रह्म को आना है, और ब्रह्म कैसे आ जाए जब तक अंदर इतना बड़ा कचरा पड़ा है मैं का। मैं खड़ी है। पहले खिलवत के द्वारा आकर के पूर्ण पहचान करा के क्या हमारा महाकारण क्या हुआ, कारण क्या हुआ। अब साहिब की साहिबी देखने आए हैं, यही साहिब है, बस यही सब कुछ है। जब एकांत हो गए अंदर, एक घड़ी के बिना कुछ नहीं रहा, फिर पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत ने इश्क उतारा। परम धाम का कण कण इश्क का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप इश्क का स्वरूप है, वहाँ के रेती के कण भी इश्क के स्वरूप है। इश्क का आना सहज नहीं है। तो जब अंदर एकांत हुई, बस एक क्रिया के बिना कुछ नहीं रहा, तो परिक्रमा ग्रंथ उतरा। ये किसकी कहते? जिसके गाय से होते हैं दीदार हक, हक का दीदार, परम धाम का दीदार इस वाणी से होता है। वो वाणी गाने का मतलब है हमें बस नाचने गाने के लिए गाना है, तो वो गाना हमारे ये कौन करता है? ये माया के प्राणी करते हैं। बैठा हुआ मनीष करता है कि बस गाओ नाचो आनंद लो। ये वाणी क्या गा रहे हैं? जिससे गाने से हक का दीदार होता है। और क्या मार्फत के अंदर, परिक्रमा के अंदर परम धाम के कण का वर्णन, थम का वर्णन, गली का वर्णन, एक परम धाम के दरवाजे का वर्णन किया उन्होंने।
क्या हौज गोसर है, क्या उत्तरायण पहाड़ है, कैसे कलकल करती है जमुना जी बह रही है, कैसे इनकी रौसे हैं, 6 देरियाँ हैं, कैसे पाले बनी हुई है दोनों तरफ, फिर 7 घाट है दोनों तरफ, किस प्रकार से सारे परिक्रमा के अंदर 25 पक्षों का वर्णन कर दिया। वो होता है दीदार। जब परम धाम की वाणी गाएंगे तो क्या होगा, परम धाम का ही चिंतन होगा। बैठे हुए कहाँ जाएगी सुरता, हमारी सुरता कहाँ जाएगी? कोई नाचेंगे गाएंगे कुछ कर नाचेंगे क्या उस समय? तो अपनी सुरता को लगाएंगे परम धाम में। ये सुनते थे शिव जी साहब जी। हम तो गा गा करके कहते हैं बस नाचें गाएं, ये हो हमारा मनोरंजन बना रहे। मन का रंजन नहीं, वो तो रूह का रंजन बनाते थे प्यारे सुंदर साथ जी। तो फिर सागर उतारा, परिक्रमा के अंदर एक एक कण कण का वर्णन कर दिया परम धाम का। उसके बाद सागर के अंदर पांचों समय से राज जी महाराज श्यामा जी के पांचों श्रृंगार, सुबह कौन सा श्रृंगार है राज जी का, दोपहर तक जब वनों में जाते हैं कौन सा श्रृंगार करते हैं, जब वहाँ झीलना करते हैं तो कौन सा श्रृंगार करती है। 6 घड़ी लो साथ रमे खेले, बाकी 2 दिन बाकी लो, 1 घड़ी में झीलना क्यों, 1 घड़ी में श्रृंगार क्यों, कौन सा श्रृंगार सजा। श्यामा जी ने कौन सा सुबह श्रृंगार किया, दोपहर को कौन सा श्रृंगार किया, पांचों श्रृंगार उतरे। फिर श्रृंगार आया तो श्रृंगार के अंदर देखो यहाँ निस्बत की पहचान, वेद की पहचान सागर के अंदर। ये गाने से ये गाना है, ये चित्रण करना है। बाकी गा गा करके खुशियाँ आनंद बनाने, मन को रंजन नहीं देना। तो फिर कहते हैं राजी महाराज का महाश्रृंगार, नासिका कैसी है, उनके नेत्र कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, अंदर क्या गुण भरे हैं, उनका अधूर कैसे है, उनकी गालें कैसी हैं, उनका मस्तक कैसा है, उस पर तिलक कैसा लगा हुआ है, उनकी हरवटी कैसी है, उनकी मुखारबंद की शोभा कैसी है, उनके ये गर्दन कैसी है, उनके खब्बे बच्चे कोनी कलाई कैसे हैं, उनके सर्वनन कैसे हैं, उनकी क्या क्या भूषण पहने हुए हैं अंदर, उनके सारा से हस्तकमल कैसे है, उनकी उंगलियां कैसी है, उनकी हथेलियां कैसी हैं, उनका हृदय छाती कैसी है, खुले अंग छाती कैसी है, सारा दीदार कराती है ये वाणी। वो मार्फत की वाणी वो गाते हैं सुंदर साथी, जाके होत है हक दीदार। परम धाम का दीदार होता है, हक का दीदार होता है। उनके घुटने कैसे हैं, उनकी पिडलियाँ कैसी हैं, उनके चरण कैसे, उनकी एड़ियाँ कैसी, उनके फना कैसे, पतंग कैसे, कैसी उनकी चरणों की उंगलियाँ कैसी, चरणों में कौन से भूषण पहने, हाथों में कैसे पहने, किस पे उनकी वस्त्र कैसे पहने, कैसे उनके कानों में क्या पहना हुआ, उनके गले में हार कैसे पहने हुए, उनकी मुंदरियाँ कैसी पहनी हुई, उनके सिर पर पाग कैसी पहनी है, पाग के ऊपर दुखी कैसी, कलंकी कैसी, चारों तरफ किस प्रकार से बनी हुई बात, सब कुछ पहचान कराते हैं सुंदर सा जी। ये हक का दीदार कराती है ये वाणी। वो वाणी गाते हैं जहाँ हमारे जो जिनके अंदर मनोरंजन है वो दूसरे गा गा करके नाचने की कोशिश करते हैं। हमें बस समय मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मन का ही रंजन होना चाहिए। बस ये वो वाणी सुनते हैं शिव जी साहब जी, वो सुंदर साथ वाणी करते हैं। मोमनों का काम यही है। अब यहाँ जो चर्चा हो रही है इसमें कोई गाना नहीं, कोई बजाना नहीं, कोई जो कुछ से कुछ उनके भेद छिपे में वो शायद खोल रहे हैं। और जहाँ इसमें किसी को रस कम आता है, जहाँ नाचना गाना मजे हो, अपना कुछ भी करते रहे, बीच में सुरता कहाँ जाए ना जाए, ऐसी सबको पसंद करता है। तो धनी कहते हैं मेरे पास बैठो तो मेरे परम धाम की बात करो, या राज्य का दीदार कराओ, या परम धाम का दीदार करो, वो वाणी सुनते हैं। ये सिफत मोहम्मद की होते इनके बुजुर्ग, ये सिफत मोहम्मद की, ये कौन कर रहे हैं? परम धाम की सिफत कौन कर रहे हैं? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और इस वाणी के अंदर भी आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा, मोमनों की ब्रह्म सृष्टियों की महिमा होत है इनसे गुजरती। इस वाणी से सब श्रेष्ठ बातें सुनते हैं, सुंदर साथ सुनाते हैं, शिव जी साहब जी सुनते हैं। ये आठों पैर में गावत समय समय
ये आठों पैर समय समय सुंदर साथ सुनाते हैं। एक प्रात मध्याह्न को गावते चित्त से, एक सुबह प्रातः के समय से जिनको उठाने के समय गाते हैं, फिर उसके बाद दोपहर को और समय मध्याह्न जब दोपहर का भोजन हो जाता है उसके बाद गाते हैं। गावत है चित्त से और समय चितवन के जब रहे दिन घड़ी चारे। आप देखते हैं ना सारा दिन बाइयां बैठी रहती हैं, शाम को 4:30 बजे कहाँ आती बाइयां बैठ के गाती है, देखा है ना आप सब? कहाँ गाती है पता है किसी? घूमर जी के बाहर बैठती है, बगला साहब के पीछे बैठती है, तो यहाँ जिधर वो घूमती थी उस घूमती के पास बैठती। 4:30 बजे शाम को फिर गायन करती हैं। और समय चितवन के जब रहे घड़ी चारे, 4:30 जब चित्रनी का समय होता है तब भी गाती हैं। और संध्या समय मोबिल करे विचारे। और संध्या के समय ये जो 4:30 बजे गाई जाती है ये मोमन विचार करते हैं परम धाम चलने का, परम धाम का चेतवनी करवाते हैं। और समय पोड़न के जब रात जाए पैर धोए, 12 बजे रात को फिर जब राजी महाराज पढ़ने लगते हैं शिव जी साहब जी, तब वाली गाने लग जाते हैं। तब गावने बैठते ताकि नाम कहूँ मैं सोए। कौन कौन गाने बैठता है उनके नाम बता रहे हैं। एक बारी बदले की कहाँ संग शंभू गावन हारे। एक बदल शेख बदल जब गाते हैं पहले 12 बजे के बाद रात को इनकी बारी शुरू होती है, कहाँ संग शंभू गावनहार उनकी शेख बदल के साथ शंभू भाई गाते हैं। कब थानू बैठते करे संत दास मनुहारे। थानू भाई भी बैठते हैं, संत दास जी भी बैठ करके खूब आनंद लेते हैं। और शामल गावी ये जो बख्तावर है, और साथ में शामिल होकर के कौन गाते हैं? बख्तावर भाई भी गाते हैं। अमृत कुंडली गावी वाणी सुंदर वर है। अब अमृत कुंडली, अमृत भाई कुंडली और ये सब सुंदर प्रिया जी की बारी गाते हैं। और दूसरी बारी में मन्ना और रत्नी, दूसरी बारी में मन्ना बाई और रत्नी बाई गाती हैं। असाई भागो धन भाई सब बारी जावे अपनी। असाई भाई भागो भाई धन भाई ये सब अपनी अपनी बारी में शिव जी को जाते हैं। और तीसरी बारी में दयाली बानी गावे। और तीसरी बारी में दयाली की बारी है, उसका ग्रुप आता है, उसकी मंडली आती है। और खमोती दमोती जसिया भी आवे। खमोती बाई जसिया भाई भी उनके साथ मिलकर के गाते हैं। चौथी में लच्छो आवत संग सही मन्ना। चौथी बारी में लच्छो बाई आती है तो उसके साथ असाई और मन्ना भी आती है। और सब हाजिर रहे जान राज अपना। और सब हाजिर हो जाते हैं सुनने के लिए वाणी, जब राज जान अपना अपने धनी की वाणी है, धनी के सामने दर्शन होंगे, वाणी सुनेंगे। जहूरा गौरी की बारी में गावत बाई प्रेम। जहूरा और गौरी की बाई जब गाती हैं तो उनके साथ बाई प्रेम बाई भी गाती हैं। खेम बाई शामिल रहे गुल्लो गावे लिए नेम। खेम बाई भी उनके साथ में गाती है, गुल्लो बाई भी गाती हैं। सबकी बारी में चंद्रावली देवे मदद है। जब सारे ग्रुप जितने भी ग्रुप है, जितनी मंडलियां हैं, सब मंडलियों में कौन गाता है? चंद्रावली मदद देती है, पीछे गाती है। श्री राज रीचत तिल पर गावने के वक्त चंद्रावली के ऊपर बहुत रीत जाते हैं कि हाँ किसी की भी ऐसा नहीं है कि अपनी बारी में गाना कि दूसरे की बारी को वहां से उठ जाने, उसने हर किसी की बारी में मदद देनी है। जीजी की बारी में गावत है अग्री। जीजी की बारी जब आती है तो अग्री भी उनके साथ गाती है। बड़ी जीजी शामिल रहे और गावत है मथुरी। उनके साथ छोटी जीजी के साथ बड़ी जीजी भी साथ में गाती है और मथुरी भी गाती है। करमेती के शामिल गावे हरको बाई गोरे। करमेती बाई जब गाती है तो उसके साथ हरको बाई और गौर बाई भी गाती हैं। लालो रत्तो लड़ेती ये गावत है जोरे। लालो बाई रत्तो बाई लड़ाई लड़ती ये सब उनके साथ गाती है। और लच्छो ललता और सुगा संतो द्रौपदी। और लच्छो बाई, ललता बाई, सुगा बाई, संता बाई, द्रौपदी बाई केसर लक्ष्मी आवत राज बड़ी रीत करी। केसर बाई लक्ष्मी बाई जब आती हैं तो राजी महाराज बड़े खुश हो जाते हैं। आठवीं बारी में हर कुंवर सरदार रहे। आठवीं बारी में हर कुंवर की बारी मंडली है तो पाखड़ी सुजा काशी गावत से खबरदार है। पाखड़ी भाई, सुजा भाई, काशी भाई ये सब होशियार करके
पूर्ण रूप से एक चेतन होकर के गाते हैं। नौवीं जस्सों की बारी में गावे भीगो चंगई। अब नौवीं जब बारी आती है तो जस्सा की बारी है, उसमें भीगुबाई और चंगाई भी गाते हैं। वीरो किसनी सामर ए गाँव में को आई। वीरो बाई किशनी बाई ये सब साथ में गाने के लिए आती हैं। भागीरथी के भाग में गावत है मोना दे। जब भागीरथी का नंबर होता है तो उसमें मोहन दे भी गाते हैं। लड़ेती लुच्छो सुवारे पटेलन जयंती के। लड़ेती बाई लच्छो बाई सुआ बाई पटेलन जयंती ये सब इनके साथ गाते हैं। और संता गावे सने सो लाली लालो इनमें। और संता बाई भी गाता है। जो संता की बारी आती तो उसके साथ लाली लालो और अपनी बारी में गावी रही खुशाली में सब अपनी अपनी बारी में गाते हैं। बड़ी प्रसन्नता से शिव जी को रिझाते हैं। 11वीं बानी की बारी में गावे ही मोती गोमा। 11वीं बारी भानी बाई की है, उसमें मोती और कीमा कोमा बाई भी गाती हैं। राम बाई का गावत हकावत करे उपमा। राम बाई भी जब गाती है तो शिवराज जी महाराज बड़ी उपमा करते हैं। बहुत अच्छा गाती हो, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। खरगो खिमोती रहे गावे अल्लाह का नाम है। खरगो बाई और खिमोती बाई जब गाती हैं तो ये अल्लाह के कलाम गाती हैं, कुरान को गाती हैं। श्री राज रीत के कहते इन्हें जो बैठने का ठाम है। देखो कुरान इतना प्यारा शिव जी साहब जी को जब अल्लाह के कलाम गाने के लिए आती हैं तब उनको कहते हैं इनको जो बैठने का ठाम, इनको ठिकाना दो, ये गाएं बहुत अच्छा लगता है कलाम जब गाती हैं तो। खेम बाई की बारी में गावे साओ हंसो जाति। खेम बाई की बारी होती तो उसमें साहो हंसो जाति सब गाते हैं। कर्मा बाई तावत रीज राते वारी थी। कर्मा बाई जब आती है तो उसको विराट जी गिरीज करके वारी देते हैं। जो उनको उनके मनपसंद जो उनकी रीत से जो सुनते हैं वो गाते हैं तो उनको राजी जल्दी बारी दे देते हैं। बस भाई आप इनको बारी दे दो। गुल्लो की बारी में गावे जान मानवंती। अब जब गुल्लो की बारी आती है तो जानवंती और मानवंती भी गाती हैं। देवंती मनिया गोरबाई गावे सुख देती। अब जयंती मनिया गोरबाई ये सब गा गा करके शिव जी को सुख देती हैं। दोपहर की बारी में गावत है शिव राम है। दोपहर की जब बारी होती है तो फिर ये अब रात को चले थे ना 12 बजे से, अब दोपहर की बारी में गावत शिव है शिव राम गाते हैं। संध्या समय भी शामिल है एक पावत विश्राम है। अब संध्या समय भी गाते हैं और इनको तो इन्हीं में ही आनंद मिलता है कि शिव जी को रिझाना है, कोई भी सेवा मिल जाए। और अमृत कुंडली और बख्तावर को काम है। और अमृत भाई कुंडली बख्तावर इनके साथ ये सेवा करते हैं। बनमाली की बारी में गावे दोपहर संध्या समय। बनवाली भाई जो है वो संध्या समय भी और दोपहर को भी गाते हैं। संग संता प्रेम जिजली रामबाई सूरत से। और संग में संता बाई प्रेम बाई जिजली रामबाई जो सूरत से आई थी सब मिलकर के गाती हैं। ये बारी वाले गावी आठों पैर निश्चित है। अब ये बारी वाले आठों पैर रात दिन ये गाते हैं 14 बारियों में। ये नित सुनत है खास गिरो मुमिन है। अब इस परम धाम को सारा दिन सुनना कोई दूसरा सुन सकता है क्या? परम धाम का नाम लेते जब परम धाम का वर्णन आता सबको उबासी आने लगती है। क्यों? जिनकी चीज है वो सुनते हैं, मोमन सुनते हैं। ये नित्य सुनाते हैं खास गिरो मोमन। रात दिन परम धाम, रात दिन परम धाम। राज्य का स्वरूप श्रृंगार कौन सुनेगा? जिनकी वो वस्तु होगी उसको ही प्यारी लगेगी। और आवत है बहुत पर बड़े फिरे तो कान है। बहुत लोग आते हैं बंगला साहब के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इतना सुंदर साथ आ जाता है, बाहर से लोग आ जाते हैं पर फिर बड़े दो कान, उनके दोनों कान अंदर के भी बाहर के भी बंद रहते हैं। सो उनका सुनना उनको पसंद नहीं आता, आनंद नहीं आता क्योंकि उनकी वस्तु नहीं। परम धाम की बातें मानिक पहाड़, उनको क्या पता मानिक पहाड़ क्या है पुखराज जी पहाड़ पे उनकी वस्तु ही नहीं है तो कैसे उनको अच्छी लगे। बिन अंकुरे क्या करें पावे ना सुख सुभान है। उनका अंकुरी नहीं है, परम धाम की आत्मा नहीं है, परम धाम का निजगर ही नहीं है तो उनको कैसे सुख सुभान के सुख कैसे मिले। ना तो बुलाना चाहे कोई आपको पर ना सुनने की ताकत है। बुरा नहीं चाहता, अपने आकर के भी बाहर घूमते रहना, नहीं सुख लेना, क्या मतलब है? पर ना सुनने की ताकत, उनके अंदर ताकत ही नहीं है सुनने की।
लज्जत लज्जत जिनको ना आवी तो क्यों कर बैठे चित्ते। अब उनको क्या अच्छा लगता है, कोई मनोरंजन वाली बात हो, कोई चटपटी कहानियाँ स्टोरियाँ सुनाए, कोई नाचे कोई गाए, उसमें ही आनंद आता है उनको। इसमें आनंद नहीं आता। परम धाम की बातें, राज्य की बातें, इतने इतने गूढ़ रहस्य शास्त्रों के, वेदों के, पुराण के, वो उनको क्या लेना देना इन चीजों से, उनकी चीज ही नहीं है। तो कहते हैं लज्जत तिनको नाम ही, तो क्यों कर बैठे थे, तो वह करके कैसे बैठ सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं। ताबे रहे शैतान के सो खेची अपने तरफ है। इनके अंदर इब्लीस बैठा होता है, वो अपनी तरफ खींचता है, माया दिखाता है। क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, कुछ समझ आती, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आती, चलो बाहर निकल जाते हैं। दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हरफ है। दिखावे दुनिया को, वो क्या शैतान क्या दिखाता है, इब्लीस बैठा हुआ, दुनिया चल इतने में कितने काम कर लेंगे, चलो क्या करना है, यहाँ बैठे तो पावे ना एक हरफ भी उनके अंदर नहीं जाता। जो कभी कानों सुने काहू की कर सोबत है। अगर प्यारे सुंदर सा इतनी मेहरबानी करके धनी ऐसा नूर बरसाएं और यहाँ से जाएं फिर वैसे के वैसे रहें, तो हमारा क्या बना। कितना वो लेकर के आए ऐसे ठिकाने, तो दुनिया तो सारी तरस रही है, पता नहीं उनको कब महापरले में जा करके ये सुख मिलने वाले, और हमें तो आज मिले हुए हैं। हम भी कानों से सुन करके यहाँ से जा करके मजे में अपने घर पे लग जाते हैं, इसको फिर दोहराते नहीं, परम धाम को देखते नहीं, राज्य के अंदर मगन नहीं होते, माया ही माया जा करके दिखने लगती। ये कौन बैठा है अंदर, ये क्या कहती है, इब्लीस बैठा है, जो कहते दिखावे दुनिया को तो पावे नहीं कर, वो दुनिया को दिखाता है, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर लग जाओ, इधर लग जाओ। जो सुन के आए उसको दोहराने भी नहीं देता, देखने भी नहीं देता। हाँ। जो कभी कानों सुने काहू की कर सोबत है। कोई ले आए जबरदस्ती करके, एक बार आना भाई, क्यों नहीं आते हो मंदिर में, क्यों नहीं सुनते हो चर्चा, तो लेके भी आए, तो किसी की सोबत से, किसी की शरण से आ भी जाए तो। पर दिल की आंखें फूटियां ताके न पावे लज्जत है। उनके दिल की, हृदय की आंखें ही नहीं है, हृदय के अंदर वो जो आत्मा है, आत्मा तो है ही नहीं, उनके अंदर जीव है, और आत्मा की आंखें खुली नहीं है। आत्मा की आंखें खुली हो तो आत्मा की वस्तु को चाहे, लेकिन दिल की आंखें फूटियां ताके पावे ना लज्जत, इसलिए उनको आनंद नहीं आता। ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन है। ये जिनके भाग में लिखी है, क्या कहते हैं, तुम्हारे ताले में लिखी अल्लाह कलाम, किसके ताले में लिखे, ब्रह्म सृष्टियों की, ये वस्तु ही ब्रह्म सृष्टियों की है। तो जिनके ताले लिखे वो गावे और सुने परम धाम की बातें। परम धाम के अंदर धनी के इष्ट की बातें कौन करेगा, कौन सुनेगा, जिनकी वो वस्तु है। जो जिनके ताले लिखे सोई गावे सोई सुने सुकन। जोश पे जबरूत लो नजर लागूत में मोमिन। अब जो जबरूत वाले होते हैं उनका जबरूत में जोश मिलता है, लेकिन जोश कहाँ जाता है, जबराइल। जबराइल जोश जो है कहाँ तक जाता है, जबरूत अक्षरधाम तक। आगे वो कहते हैं मेरे पास जलते हैं, वहाँ के इष्ट से, वहाँ के रूप से मेरे पास जलते हैं। लेकिन सखियाँ जो है, ब्रह्म शिष्याँ जो है, वो यहाँ बैठी हुई नजर लाहौट में मोमन परम धाम के अंदर विचरण करती है। अब उनकी दृष्टि कहाँ रहती है, परम धाम के अंदर राज्य के चरणों में रहती है। तिनके वास्ते खेल को बनाया खालिक। इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो राज्य ने ये खेल बनाया है। कई ब्रह्मांड हुए, कई हुए सी, पर ऐसा हुआ न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, विद्यास और जागनी गई। ये सिर्फ किसके लिए हुई है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए बने, और इनके आने के कारण ही इनकी जो ऊपर मेल हुई है, ये मेल के भागीदार कौन बन गए, इनकी कृपा से, इनकी मेल से। वो भी प्रसाद इनको भी मिल गया, इनको भी अखंड मोक्ष मिल गया। रसूल को इन्हों पर भेज दिया है हक। मोहम्मद साहब को रसूल बना करके, संदेश वाहक बना करके इनके ऊपर भेज दिया कि इनका पैगाम लेकर के जाओ, क्योंकि वो इमाम मेहदी आएंगे बन करके, खुदा ताला स्वयं आने वाले हैं, और उनके मोहम्मद भी आने वाले हैं। तो उस समय उनके अंदर से ये पैगाम कुरान के अंदर लिखवा दिया, उनकी सिफतें लिख करके। मेरे हादी
स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो इमाम मेहदी के रूप में आएंगे वो कौन होंगे और उनके मोमन क्या होंगे, तो ये इनकी सिफतें लिख करके कुरान भेज दिया इन मोमनों के लिए। सुनने कुरान को इनके कहना कान है। कुरान को बाकी दुनिया कौन सुने, जिनकी चीजें हैं वही सुनेगी। तिनके वास्ते रसूल उन वास्ते भेज दिया है, तो सुने ना कान, कुरान को इनके कहना कान। कुरान की बातें होती, हिंदू होता है क्या सुने, कुरान के अंदर की बातें किसी मुसलमान ने भी ना सुनी। गए जाकर के मोहम्मद ने संदेशा लेकर के क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी आ गए, क़यामत जाहिर हो गई, उनके मोमन आ गए, लेकिन वो कान से सुना ही नहीं किसी ने, क्योंकि उनके अंदर के कान है ही नहीं। सुनने कलाम रबानी उतरे वास्ते मोमनो पहचान है। कलाम रबानी उतरे, भले कुरान के अंदर आए रब के कलाम वचन, भले ये अक्षर की वाणी के अंदर आए, इसके लिए आए, ये मोमनों के लिए आए हैं। वास्ते मोमनों पहचान, मोमनों की पहचान करा रहे हैं, ये मोमन क्या होते हैं। सो वाणी सिफायती किन वास्ते उतरी, ये सिफ्त करने वाली वाणी, महिमा गाने वाली मोमनों की, प्राणनाथ जी की, ये किसके लिए उतरी है। हक मेर करते सो मोमिनो दिल धरी, ये मेर किसके लिए हुई है, ये मेर मोमनों के लिए हुई है। कुरान मोमनों के लिए आया, सारे शास्त्रों में दुआएं आई मोमनों के लिए आई। अखंड वाली ये परम धाम से 18,758 आई, ये मोमनों पर मेर हुई है। ये क्या कहते हैं, हक मेर कहते हैं सो मोमनों दिल धरी। इस मेर को किसने दिल में लिया, किसने अपनाया, किसने इसको धारण किया, इसके ऊपर कौन चला, कौन इसके रहने पर चल करके अपने पिया को मिला जा करके, ये मोमनों ने ही धारण की। पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन नहीं, पांचों चीजें, 5 शक्तियां परम धाम से उसके लिए उतरी, मोमनों के लिए उतरी। जबराइल जोश तनिका करत सदा रोशन नहीं, इनके अंदर जबराइल का जोश रहता है। जबराइल अमरा इसराफिल भेजिए अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। ये जबराइल जोश किसके लिए आया है, इनके अंदर बैठा हुआ है, करत सदा रोशन, सदा इनको पहचान कराता रहता है। ये क्या गलत है, ये सही है। असराफिल आया नूर मकान से, असराफिल अक्षर की बुद्धि आई, वो भी इनके अंदर आई, किसके, श्री इंद्रावती जी के अंदर आई, फिर मोमनों के अंदर आई। कहावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में, अब श्री इंद्रावती जी के अंदर यानी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके गाया, और अब मोमनों के अंदर बैठ करके गा रहे हैं। हाँ, कलाए फुकन को देखत रहा हुक्म में, अब करना है फूकन को देखत रहा हुक्म। पहले करना है, पहला फूक कहाँ फूका, हरिद्वार के अंदर, सब पहाड़ों को उड़ा दिया। जितने आचार्यगण अपना अहंकार बड़े बड़े धर्मों वाले लेकर के बैठे थे, सबको प्रेम कर दिया और उनके अहंकार उड़ा दिए। अब राजी महाराज का हुक्म की राह देख रहा है असराफिल कि कब धनी कहे और कब मैं इस खेल को खत्म करूं, सबके अंदर पहचान कराऊं और मैं चलूं। पीठ पूरी करके बीच श्वास न लेवे दम में, क्या रहता है, हर बार कपड़ी पीठ करके खड़ा है, कब राजी महाराज हुक्म दे और कब मैं इनके अंदर ये इल्म धरूं और ले चलूं परम धाम पहचान करा के। और हुक्म आया हक का ऊपर करने का मैं, अब हुक्म राजी महाराज का हुक्म आया, मोमनों के तानवी हुक्म की, हुक्म से खेल बना है, हुक्म से देख रहे हैं, हुक्म दिखा रहा है और करके ये सारे काम। फिर क्या कहते हैं, मोमिन को खेल दिखाए के वो चावे वतन निज धाम में, अब मोमनों को खेल दिखा करके ये हुक्म और पंजाबे पर वतन निज धाम, ये खेल देखना राज्य के हुक्म से देख रहे हैं हम। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी राज्य की दिखाने की खेल, तो हुक्म को हुक्म देंगे और हुक्म हमको अपने परम धाम पहुंचा देगा। उतरी रूए शरीर से ये शामिल है पांचे, जो हरस परम धाम से मुंह की सुरता जहाँ जिनके अंदर उतरी हुई है, ये 5 शक्तियां उनमें आई हुई हैं, उनके अंदर शामिल हैं। सब कार्य जो है इनसे एक ठोर होए के, हम सब शक्तियां जिसके अंदर पूर्ण शक्तियां समय समय पर शक्तियां आती हैं, जब जब जरूरत होती है। क्या ब्रह्म सृष्टि की जब इस संसार के अंदर आकर के किसी जीव पर बैठती तो उसी समय नहीं आ जाती, जब 5 प्रकट हो जाती है उसके अंदर पूर्ण पहचान आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो 5 जब प्रकट हो जाती हैं तो कहते हैं क्या, एक ठोर होए के, सब कार्य जो है इससे एक ठोर होए के। हाँ, जब ये सब कार्य सिद्ध हो जाता है, सब पहचान हो जाती है इनको, जब ये 5 शक्तियां आ जाती हैं तो काबिल बन जाती है, खुद पहचान कर लेते हैं,
दूसरों को भी करवाती हैं। ये सब वास्ते मोमिनों के करते हैं सुभान है। ये किसके लिए कर रहे हैं? हक सुभान। ये सारे काम किसके लिए किए हैं? ये शक्तियाँ किसके लिए उतारी हैं? उनके अंदर तो थी, वो आप बैठ के इंद्रावती के अंदर उनके अंदर पांचों शक्तियाँ लेकर के ही आए, लेकिन अब किसको दे रहे हैं? मोमिनों को दे रहे हैं। पहले श्यामा जी आए, उनके अंदर पांचों नहीं आई थी, तो जितना काम उनसे करवाना था करवाया। जब श्री इंद्रावती जी आए तो उनके अंदर पांचों शक्तियाँ आई, उन्होंने कितने कार्य किए, सारे वेद शास्त्र पुराण पुराण खोल करके अपने घर की पहचान सब सुंदर साथ को करवा दी। और कहते हैं सब सिफत इनकी, इनको दिया ईमान। अब कहते हैं किसने किया, किसके लिए किया? हमारे हक सुभान ने अपने मोमिनों के लिए किया सारा कुछ। ये सारी सिफतें किसने लिखी हैं? राजी महाराज ने। किसको? मोमिनों को। और इनको दिया ईमान, और इनके अंदर पक्का ईमान है। हम ब्रह्म सृष्टिया है, अपन परम धाम हमारा घर है, ये वाणी मेरे लिए आई है, वाणी पर मुझे चलना है। एक एक पल वाणी का सहारा लेकर के इसी के द्वारा अपना कदम भरती हैं, जो इस वाणी से अलग होता है, क्योंकि इनके अंदर असराफिल दोनों बैठते हैं। ज्ञान का रिश्ता भी और जोश का रिश्ता भी, ये गलत काम करने ही नहीं देता। सब सिफत की इनको दिया ईमान है। हो गया भाई। हाँ, भागवत गीता में और वेद वेदांत है, जो भागवत में, गीता में और वेदों में, वेदांतों में, सब के अंदर तो पारब्रह्म की सिफत और मोहनों की सिफत लिखी है। शास्त्र इन वास्ते हुआ के कई सब कर खाते हैं। भागवत गीता वेद वेदांत शास्त्र सब किसकी गवाही दे रहे हैं? किसकी महिमा गा रहे हैं? मोमनों की गा रहे हैं। उपनिषद इन वास्ते बोलते अद्वैत है। उपनिषद के अंदर अद्वैत की वाणी की बात आई, वो कहते हैं अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर जाए उतर, सिर पड़े उतर। जब अद्वैत की कोई बात भी करेगा तो उसका सिर उतर जाएगा। उपनिषद के अंदर इतनी बात लिखी हुई है कि जो उस अद्वैत परम धाम का बात भी करेगा कि हम उसकी परम धाम जाना है, तो उनका सिर उतर जाएगा। जैसे उन्होंने कहा था किसने? आशा जीत ने कि बिन सिर आदमी होंगे, तो वो मैंने तो सुना था, आज मैंने आंखों से देख लिया। कौन है बिना सिर के? जिनको अपने सिर की परवाह नहीं, जिनको अपनी लोकलाज की परवाह नहीं, ये सब के अंदर क्या कहते हैं? ये मोमनों के लिए सब बातें लिखी थी। उपनिषद के अंदर बोलत है अद्वैत कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। आप ये मोमन करके देता है, सिर उतार दें, भले कोई कुछ उतर जाए, उनको अपनी परवाह नहीं रहती। और वो तो धनी की अखंड वाणी के अंदर परम धाम में ही मगन रहते हैं। सुनत चर्चा इनकी उड़ जात सब बहते। अब अद्वैत परम धाम की वाणी हमारे लिए आई, जो इसको सुन करके सारे संसार की गंध फंद जितने शैलियत कर्म कांड सब छूट जाते हैं और हकीकत मार्फत आगे का वेद कुरान कहा भी सो कया वास्ते मोमिन ने। जो वेदों में कुरानों में सब कुछ दुआइयाँ भेजी, मोमनों की सिफतें लिख करके भेजी। सो किसके लिए? मोमनों के लिए भेजी। हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए सब इनने। अब इनके जब द्वैत मिट गई, अद्वैत आ गई, क्या कहते हैं? जब पल्ले प्रकृति हुई तब रहा ना अद्वैत। ये सारी प्रकृतियाँ जो हमारे अंदर गुण इंद्रियाँ मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये तीनों गुण, पांचों तत्व, पांच प्राण, सब कुछ जब तक हमारे खड़े हैं, लगे हुए हैं माया की तरफ, तब तक ये हमारे मार्फत के हकीकत के दरवाजे नहीं खुलते। लेकिन जब ये परले प्रकृति हुई तब रहे ना अद्वैत में ना कोई, फिर अद्वैतिक राजी रह जाते हैं। तब इनके अंदर हकीकत और मार्फत के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। मार्फत की पहचान परम धाम में राजी महाराज के स्वरूप के श्रृंगार की परम धाम की सब पहचान आ जाती है, सबके दरवाजे खुल जाते हैं। पैगाम जो अक्षर के अक्षर अतीत के और परम धाम के राज्य के दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के। जितने भी पैगाम आए, जितने संदेश आए, जितनी साक्षियां आई, किसके लिए? मोमिनों के लिए आई। सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहे, इनकी ही साक्षी देते हैं, इनकी ही सिफत करते हैं। ये कौन होंगे, क्या करेंगे आकर के? अपने तन को, मन को, धन को सब समर्पण कर देंगे धनी के चरणों में। मुकदमा क्या संसार के अंदर वो जीते ही नहीं है, वो जीते ही परम धाम में हैं।
मुकदमा क़यामत का सो इनो वास्ते होए। कुरान के अंदर क़यामत का निशान लिखा है, क़यामत आएगी, कल रोज इमाम मेहदी आएंगे, सब कुछ इनके लिए लिखा। ये आएंगे, ये क़यामत को यही समझेंगे, इमाम मेहदी को यही समझेंगे, कुरान के अंदर सातों निशान जो जाहिर होंगे वो भी यही समझेंगे, यही अपने ऊपर धारण करेंगे उन चीजों को। मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। अब मुर्दे जो जीवते किए किसके लिए? मोमनों के लिए। मोमनों की सुल्तान आकर के जब बैठी, जिन जीवों पर बैठी थी वो भी तो जीवित थे, जीवों का संग करके वो जीव भी बने बैठे थे, उनके भी अंदर आकर के मुर्दा जीव पड़ा था, उसको जागृत करने के लिए क्या बताया था ना औरंगाबाद के अंदर जहान मोहम्मद तो मुर्दे किसके लिए जीवते, मुर्दे कैसे होंगे, तो उन्होंने सारी कहानी बताई। ये सब मोमनों के लिए हुआ है। अब मोमनों के जो सोई हुई सुरता है, यानी मरी हुई, जिसको मुर्दा बोलते हैं, पहले तो मुर्दा ही है, जब तक जागृत परम धर्म की पहचान नहीं होती तो मुर्दा ही है। जब जिंदा किससे होता है? जिससे वो जिंदा होता है जिसको परम धाम की पहचान हो जाए, राजी के स्वरूप श्रृंगार की पहचान हो जाए, अपनी निस्बत की पहचान हो जाए। तो ये क्या कहते हैं? मुकदमा क्या? मुर्दे किए जीवते नवाज से किया सोए, इनके लिए ही जो सोई हुई आत्मा है उनको जागृत करने के लिए ये धनी ने सारी लीला की खेल बनाया है। सतगुरु बन के मेरे धाम के दुल्हा आए हैं, कब्रों से मुर्दे उठे, जाम वो पिलाए हैं। सतगुरु बन के जगाना अब हमें याद आया, खेलने ऐसा भुलाया न कभी याद आया, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया, खेलने ऐसा भुलाया। हाँ, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए, राज और इस्लाम की पावे सब खलक है। अब इन मोमनों के द्वारा इस्लाम की परम धाम की पहचान, सतगुरु श्री राजी महाराज की पहचान, उनकी स्वरूप की पहचान, श्रृंगार की पहचान, परम धाम के हम हर बात की अखंड की पहचान किससे होगी? इन मोमनों से होगी। ये मोमन इस मोमनों से ही पा सकते हैं सारी दुनिया के लोग। मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी वास्ते आपका ये सारी मेहर हुई किसके लिए है? ये मोमनों के लिए हुई है, क्योंकि मोमन अपने घर की पहचान करेंगे और परम धाम की, अपने निस्बत की, अपने वेर की सब पहचान मोमन करेंगे। और मोमन ने मेल करके फिर मोमनों की मेल उतरी हुई, ये आप भी आनंद लिया और इन्होंने दुनिया वालों को भी इनका आनंद दिया। तो ये कहते हैं ये जी इन वास्ते है, सारी मेल किसके लिए हुई है? मोमनों के लिए हुई है। और बातें कहती कहूँ सब वाइन वास्ते। कितना कुछ बताएं, क्या बताने में भी कितना हमारे पास इतनी शक्ति नहीं बताने की कि क्या क्या बताएं, आता ही नहीं है, कितनी क्या 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 बातें बोल रही। तो कहते हैं सब हुआ वास्ते इनके, इन मोमनों के लिए ही सारा कुछ हुआ है। सुंदर साथ जी, सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से, आप अपनी नजर से जाहिर देख लेंगे कौन किसके काबिल है, कौन इस सुख लेता है, कौन इसको सुख दे रहा है। ये सारा कुछ आप अपने नजरों से देख लेंगे। श्री मोहम्मद के साथ जी सुनो जिक्र सुभान है। महानंद के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी सुनो जिक्र सुभान। सुभान का जिक्र सुनते हैं, सुभान ही सुनते हैं, करते भी कौन है? सुभान ही है। तो ये जिक्र कौन कर रहा है? मोमन कर रहे हैं तो किसका जिक्र कर रहे हैं? हक का कर रहे हैं। हक मोमन के अंदर कौन बैठा है? हक ही बैठा हुआ है। सुनिए जिक्र सुभान। ये सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान है। अब ये कौन? ईमान किसके अंदर है? मोमनों के अंदर ईमान है। ये उनकी सिफत हुई है जो इतनी सिफत हुई है, किसकी? ईमान की सिफत हुई है। और ईमान किनके अंदर है?
मोमनों के अंदर ईमान है, जिनको भाई पहचान, पहले पहचान हुई हक ताला की, फिर पहचान हो गई तो ईमान आ गया, और ईमान आ गया तो फिर सबको ईमान दिलाते हैं, सबको पहचान कराते हैं। लाल जिनको ही पहचाने, अब कहूँ पैर चौथे की भीतर जो संयम है। आप चौथे पैर की बात कर रहे हैं, क्या लीला हुई चौथे पैर में? सो दिल के कानों सुनियो कर तो हूँ रोशन है। प्यारे सुंदर साथी, बाहर के कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुन करके दिल में रखना, चित्त में धारण कर लेना, क्योंकि इसको रोज लीला को अपने हृदय में घुमाना, रोज पन्ना जी में जाकर के राज्य महाराज की सेवा में हाजिर होना, और आठों पैर की लीला परम धाम में जो हुई वही यहाँ हुई है, उसको हमने देखना है। आप चौथे पैर की बात कर रहे हैं, परम धाम में चौथे पैर में क्या होता है? 3 बजे सखियां वनों से आती हैं, आकर के वनों से फिर सखियां राज्य महाराज के चरणों में प्रणाम करती हैं, प्रणाम करके उनको फिर श्रृंगार सजा करके कुछ कलेवा करा के वहाँ से सुखपालों में बैठ करके जाते हैं, कभी दत्ताबा में बैठ करके जाते हैं, वनों के अंदर जा करके अनेकों प्रकार के आनंद लेते हैं, खेलते हैं, झूलते हैं, झीलना करते हैं। कहते 6 घड़ी लो साथ रहने के लिए, बाकी 2 घड़ी दिन बाकी लो, 1 घड़ी में झीलना के 1 घड़ी में श्रृंगार। अब क्या होता है, 3 से 6 बजे क्या लीला होती है परम धाम में? हमारी परम धाम के अंदर वनों में जाकर के लीला होती है। अब यहाँ क्या लीला होती है वो बता रहे हैं, तो आप बताते हैं, आपको चौथे पैर के भीतर जो संयम दिल के कानों सुनियो करत रोशन, अपने दिल के कानों से सुन करके दिल में वास्तव में जो चीजें बता रहे हैं ये लीला, उसको धारण कर लेना। एक पैर क्यों पड़त है, आए सेवन को सब साथ है। एक पैर जब क्यों पौड़ते हैं, 3 बजे से 12 बजे से 3 बजे तक तो हो गया, 3 बजे से 12 से 3 तो पौड़ लिया सेठी साहब जी ने। एक पैर क्यों पड़ता है, सेवन को सब साथ है। जो सेवा करने वाला था पौड़ने के समय सुंदर साथ क्या लोटा भर आया छबीलदास अपने हाथ है। उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक। अब चौथे पैर वाली सुंदर साथ सेवा करने के लिए आ रहे हैं। सिद्धि साहब जी उठ करके बैठ गए, जब लोटा भर आया छबीलदास अपने हाथ, जल का लोटा छबीलदास से लेकर के आते हैं। राज कोगला करते हैं, डालते पीक दान है। सिद्धि साहब जी कोगला करते हैं, खुला करते हैं पीक दान के अंदर। शंकर आगे धरते हैं, संत दास परवान है। शंकर दास जी भी पीक दान रखते हैं, संत दास जी भी रखते हैं, पता नहीं किधर मुख हो जाए, किधर खुला कर लें। मानिक दौड़े इस समय हजूर पहुंचे आए। मानिक भाई आकर के दौड़ कर पहुंची मानिक भाई, क्या लेकर के? ऐसा सेवा में शामिल है, कछु अर्ज पहुंचाए। ये सारी सेवा में हाजिर रहती है, तो श्रेष्ठ सखी है, जैसे सरदार होती है, तो आकर के श्याम जी पहुंचाती है सिद्धि साहब जी को। श्री राज रजा देते आए हजूरी सब में। हे धनी, अब इतना तो विचार करो, कब की सेवा इनकी समाप्त हो चुकी है। आपको जब से आप उठे हैं, अपने खुला भी कर लिया, सब ये देगा अभी उड़ते ही नहीं है, इनको उठाओ ना, इनको कहो आपका नंबर समाप्त हो गया, समय अब हमारी बारी आ गई, तो इनको रजा दो ना, ये क्यों नहीं उठ रहे? तो फिर क्या कहते हैं? श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब में। अरे भाई ऐसा करो, आपके नंबर हो गया ना, अब दूसरे हजूरी आ गए चौथे पैर वाले, आप जरा उठ जाइए, उनको बैठने दीजिए। शंकर सेवे सनेसो मोर्चल लिए तब। शंकर भाई हाथ में मोर्चल लेकर के शिव जी के ऊपर मोर्चल करने लगते हैं। हजूर हमेशा रहे, ये जो केशवदास है पास में, हमेशा पास में बैठे रहते हैं। कौन? केशवदास जी। कंचन मुठे मोर्चल सनेसो सेवे खास है। कंचन के मुट्ठे में मोर्चल डाल करके वो सेवा करते हैं मोर्चल की। बल्लभ गंगादास जो करता हजूर समेशे। बल्लभ भाई गंगादास जी हजूर हमेशा सदैव बिल्कुल हजूर रहते हैं, पास में रहते हैं। निर्गुण होए के रहते हैं, माया नहीं लवलेश है। निर्गुण होकर के रहते हैं, जरा भी माया का लवलेश नहीं है। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक है। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक, को भी हमेशा ही शिव जी के पास ही रहते हैं। सब कामों में दौड़ते, बड़ी सेवा बुजुर्ग के। सब कामों में बुजुर्ग सेवा,
सारी सेवा इन्होंने हाथ में ली हुई, बहुत सी सेवा इनके हाथ में है। तो ये काम करते हैं दस्तखत। बड़ी सेवा बुजुर्ग गए, बड़ी सेवा बुजुर्ग गए, बिहारी दास हमेशा, बिहारी दास हमेशा, रहे हजूर हक, रहे हजूर हक, सब कामों में दौड़ते, सब कामों में दौड़ते, बड़ी सेवा बुजुर्ग गए, बड़ी सेवा बुजुर्ग गए, बड़ी सेवा बुजुर्ग गए। बड़ी सेवा बुजुर्ग गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयानंद साहिब आपकी सदा सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहिब आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।